रिश्तों में किया गया गुस्सा उसे खराब करती है। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए किया गया गुस्सा तुम्हें आबाद करती है। दोस्तों, आज तक हम यही सुनते आए हैं कि ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। गुस्सा हमारे रिश्ते खराब करता है, हमारे काम खराब करता है। दोस्तों, बात यह बिल्कुल सही है, लेकिन हमें साथ में यह भी समझना पड़ेगा कि कुछ जगहों पर किया गया गुस्सा फायदेमंद भी होता है। अगर यह बात समझ गए और गुस्से को अपनी कमजोरी बनाने की बजाय ताकत बनाने में लग जाए तो हमारी लाइफ संवर सकती है। गुस्सा इंसान का बाय डिफॉल्ट नेचर होता है, इसे नहीं बदला जा सकता है, लेकिन इस गुस्से को सही डायरेक्शन में मोड़कर लाइफ को सफल और खुशहाल जरूर बनाया जा सकता है। दोस्तों, गुस्सा दो प्रकार का होता है। एक तो जो हमारी नीड की वजह से है, जो हमारा बाय डिफॉल्ट नेचर है, और दूसरा जो एंगर, फ्रस्ट्रेशन हमने तरह तरह के डिजायर्स और लालच की वजह से पैदा किया हुआ है। पहला गुस्सा जो बाय डिफॉल्ट है उसे तो खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो हमने तरह तरह के डिजायर्स पाल रखे हैं और जो जब पूरे नहीं होते हैं और हमें बहुत गुस्सा आता है, अगर वहां पर यह सीख ले, समझ ले कि कहां पर गुस्सा करना चाहिए और कहां पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो हमारी लाइफ आसान हो जाएगी। दोस्तों, यहां पर मैं आपको 2 पॉइंट बताने वाली हूं कि कहां पर गुस्सा हमें करना चाहिए और कहां पर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले यह देखते हैं कहां पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमें अपने रिश्तों में गुस्सा नहीं करना चाहिए। इसके भी 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट कि रिश्तों में गुस्सा क्यों आता है? जब हम अपने रिश्तों में जरूरत से ज्यादा उम्मीद करने लगते हैं, जब हम अपने हर रिश्ते से चाहते हैं कि वो हमारे अकॉर्डिंग चले, हमारे अकॉर्डिंग बर्ताव करे, हमारे अगेंस्ट कुछ ना बोले, कुछ ना करे, और जब ऐसा नहीं होता है तो गुस्सा आता है। इसका दूसरा पॉइंट कि जब हम बहुत सारे डिजायर्स पाल लेते हैं और बहुत सारे स्ट्रेस पाल लेते हैं बेवजह का, एक साथ बहुत सारा काम करने की कोशिश करते हैं। सिंपल सी भाषा में समझाऊं तो औकात से ज्यादा काम करने की कोशिश करने लगते हैं और उसको जब सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाते तो गुस्सा आता है। और वो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन हम अपने फैमिली मेंबर पे निकालना शुरू कर देते हैं। भले ही बाद में पछतावा होता है और इस वजह से रिश्ते खराब होते चले जाते हैं, क्योंकि कोई भी रिश्तों के बिना अकेला है। दोस्तों, हम जिन डिजायर्स के पीछे भाग रहे हैं, अपने रिश्तों को खराब कर रहे हैं, जिनके बिना हम रहने की कल्पना तक नहीं कर सकते, उन डिजायर्स का कोई अंत नहीं है। आप जितना ज्यादा डिजायर्स पूरे करते जाओगे, आप उतने ही प्यासे रहोगे। इसलिए इच्छाएं, डिजायर्स उतने ही पालो जितना कि आप अपनी फैमिली के साथ खुशहाल जिंदगी बिता सको, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल भी तो यही है, खुश रहना। दूसरा पॉइंट कि हमें गुस्सा कहां करना चाहिए। दोस्तों, जब हमारे लाइफ में बड़े बड़े एम है, हमें लाइफ में कुछ करना है, वहां पर गुस्सा करना चाहिए। जब हम किसी काम को करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं, जोश में रहते हैं, तो यह जोश गुस्सा नहीं है तो क्या है? यह गुस्सा आपके लिए फायदेमंद है। जब आपके पेरेंट्स, दोस्त, रिश्तेदार किसी बात के लिए आपको ताना मारते रहते हैं कि अरे यह तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, इसका कुछ नहीं हो सकता, उस समय सभी को गुस्सा आता है। उस समय आया हुआ गुस्सा आप पालना शुरू कर दो और उस एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाना शुरू कर दो और अपने आप को प्रूफ करके दिखा दो। यकीन मानो दोस्तों, जब आप इस एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाते चले जाओगे ना, तो आपकी लाइफ कहां से कहां चली जाएगी। और वहीं पर जब आप इस एनर्जी को बोलकर रिलीज कर देते हैं, तो एक तो आपका रिश्ता खराब हो जाता है, और दूसरा जो उस एनर्जी की वजह से आप उसे पॉजिटिव वे में यूज करके बहुत कुछ हासिल कर सकते थे, उसे बोलकर वहीं पर रिलीज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, गुस्से को अपनी कमजोरी बनाने की बजाय अपनी ताकत बनाओ।